Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of 8th class. Hope you all are fine, safe and sound at your homes. Dear students, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 लेंसेज की एक्सरसाइज कंप्लीट की इस वीक में। उसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया एसिड एंड बेस। अब एसिड और बेस का मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगी। वैसे हमने उससे रिलेटेड सिर्फ एक क्लास ली है, बाकी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की। उस एक्सरसाइज की पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ, किसी स्टूडेंट का अगर वो काम रहता है तो उसको कंप्लीट कर दें। उसके अलावा एसिड और बेस, ये न्यू चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 12। सो इसमें थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूँगी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी हमने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। सो एसिड की पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और बेस की देखेंगे। इसमें से कुछ फिज़िकल हैं, कुछ केमिकल। स्टार्ट लेते हैं फिज़िकल से। एसिड और बेस, इन दोनों का टेस्ट जो है उसमें क्या फ़र्क है। एसिड का टेस्ट होता है सोर, खट्टा, जबकि बेस जो है उनको अल्कलीज भी कहते हैं, उनका टेस्ट होता है बिटर। एसिड जो है वो स्लिपरी नहीं होते, जबकि बेसिस क्या होती हैं, स्लिपरी होती हैं। एसिड का जो पीएच लेवल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, वो 7 से क्या होता है, एसिड का लेस होता है, और बेसिस का 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका एक स्टैंडर्ड जो है 0 to 14 इसकी रेंज है, जिसमें 0 to 6.9 तक जो होता है वो एसिडिक होते हैं, कोई भी कंपाउंड्स हो गए, जबकि 7 के बाद जो हैं 14 तक जो हैं वो बेसिक होते हैं, बेसिस होती हैं, अल्कलीज भी उनको कहते हैं। और जो 7 है वो इसका न्यूट्रल नंबर है, जैसे कि वाटर का एक न्यूट्रल है, कोई टेस्ट नहीं उसका, उसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल है, 7 है। और एसिड जो हैं वो रिलीज़ करते हैं हाइड्रोजन आयन, जबकि बेसिस रिलीज़ करती हैं OH आयन। किस वक्त, जब उनको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। डियर स्टूडेंट, एसिड और बेस में इसमें क्या है, कोरोड मेटल्स, बेसिस में डू नॉट कोरोड मेटल्स। उसके बाद एसिड्स में क्या है, वो रिएक्ट करती हैं मेटल्स के साथ, कंपाउंड प्रोड्यूस करती हैं और हाइड्रोजन गैस, जबकि बेसिस जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती और कोई कंपाउंड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करती। अब एसिड और बेसिस में लिटमस पेपर क्या रोल प्ले करता है। जब भी हम लिटमस पेपर रेड या पिंक यूज़ करते हैं, एसिड में डिप करते हैं, आपको याद हो मैंने क्लास में आपको एक्टिविटी भी करवाई है इस पे, लिटमस पेपर पे, तो रेड और पिंक जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं होगा, जबकि अगर ब्लू होगा लिटमस पेपर तो वो रेड या पिंक हो जाएगा। इसी तरह बेस में जब हम लोग रेड वाला लिटमस पेपर यूज़ करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, अगर ब्लू करेंगे तो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। एसिड, नेम ऑफ एसिड की एग्जांपल्स दे दूं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं, ये लेमन में भी प्रेजेंट होता है, चिली में भी प्रेजेंट होता है, उसके अलावा ऑरेंजेस में भी होता है, जैसे कि आगे लिखा हुआ है आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में होता है। और स्टार्ट में एसिटिक एसिड विनीगर में होता है, फॉर्मिक एसिड ऑरेंज में होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में होता है लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच मीन सब्जी, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड भी। उसके बाद बेसिस, बेस को देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में यूज़ होता है। अब ये मैंने आपको सिर्फ जनरल रिव्यू दिया, हमने इसको क्लास में डिस्कस भी किया और लिटमस पेपर वाली एक्टिविटी भी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के रिव्यू में मैं आपको इसके आगे जो इसके कंसेप्ट्स हैं, अर्हेनियस कंसेप्ट है और जो इससे रिलेटेड हैं थ्योरीज़ हैं वो भी बताऊँगी। थैंक यू। कोई पॉइंट समझना है तो मुझसे पूछ लें।